मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, क्या टेक कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए कानून जरूरी है? जैसा अभी ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया में ये कानून पास किया गया, इसमें कहा गया कि जो गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, जो न्यूज़ मीडिया के स्टोरीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे चलाती हैं और उसके बाद जो एडवर्टीज़मेंट का मैक्सिमम रेवेन्यू है वो उनको मिल जाता है बनस्पत की जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कंपनी जो कि मेन ग्रास रूट से न्यूज़ कलेक्ट करती हैं। तो इसके तहत जो वहाँ ये रियलाइज़ किया गया कि जो लोकल प्रिंट कंपनीज़ हैं, मीडिया कंपनीज़ हैं, उनको नुकसान हो रहा था, बड़ी टेक कंपनीज़ को ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून बनाया कि इनको रॉयल्टी का कुछ हिस्सा ऐसे कंपनियों से शेयर करना पड़ेगा जहां से न्यूज़ ओरिजिनेट हो रही है। तो यही एक विवाद का मेन हिस्सा था। शुरू में गूगल ने कहा कि हम इसमें नहीं मानते हैं, फेसबुक ने कहा हम भी इसे नहीं मानेंगे, परंतु कुछ दिनों के बाद जब ऑस्ट्रेलियन सरकार ने यह तय कर दिया कि कानून हमें पास करना है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़े न्यूज़ कॉर्प जो वहाँ की न्यूज़ मीडिया कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम कुछ रेवेन्यू शेयर करेंगे उनके साथ। और उसके बाद फेसबुक ने भी अपने रुख में थोड़ी नरमाई लाते हुए उस पर न्यूज़ कंपनीज़ के साथ समझौता करने के ऊपर तैयार हो गए हैं। सर, हिंदुस्तान के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अब जबकि हम देखते हैं कि जो कंपनीज हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं, वो इतने बड़े, इतने पावरफुल होते जा रहे हैं, ऐसे में इस एआई की चुनौती का सामना करने के लिए हम भारत खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? भारत को देखिए, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में आज जो हमेशा से डिसरप्टिव बेनिफिट्स होते हैं कि जो कंपनी इन्वेस्ट करती है टेक्नोलॉजी में उसको उसका बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले अगर इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का हमको मुकाबला करना है तो हमें अपने देश की कंपनीज़ को प्रमोट करना होगा। अपने देश की आत्मनिर्भर जो भारत में बनी हुई भारतीयों के मूल के लोगों की द्वारा कंपनीज़ बनाई गई हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इनिशियल फेज़ में उन्हें सरकार का और लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि भारत में पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत में टेक्नोलॉजी टैलेंट की कमी नहीं है। अधिकांश बड़ी टेक कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं वो भारतीय मूल के हैं, अधिकांश कंपनीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो कोई वजह नहीं है कि भारतीय मूल के लोग और भारतीय इंजीनियर्स ऐसी प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के मॉडल की मैं बात करूं और उस हिसाब से ही किसी तरीके के कानून की हिंदुस्तान में अब बात आगे बढ़ाई जाए, तो भारत जिस तरीके की विविधता भरा देश है, यहाँ पर आपको क्या लगता है किस तरीके से कोई ऐसा कानून जो शक्ल में आ सकता है? कानून हमेशा जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करती है समस्या को। भारत ने भी जो अभी इंटरमीडिएट रूल्स बनाए हैं वो रूल्स बनाए हैं कि हम कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल न्यूज़ एजेंसीज़ को उतना ही अकाउंटेबल बना पाएंगे जितना कि हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री या टेलीविज़न न्यूज़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे न्यूज़ जो चलती है या प्रिंट मीडिया पे चलती है। तो कानून हमेशा समय के साथ बदलता है और समय की जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने में मदद करता है। तो जो समस्या ऑस्ट्रेलिया में आई है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एड रेवेन्यूज़ में कमी हो रही है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी डिमांड के आधार पर जो डिजिटल टेक कंपनीज़ हैं उनको रॉयल्टी शेयर करने का कानून बनाया गया है। अगर उस तरह की डिमांड भारत में भी होती है तो निश्चित तौर पर जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी है, इसके ऊपर विचार करके सोच सकती है। बट अभी हमारे देश में समस्याएं दूसरी तरह की हैं, फेक न्यूज़ की हैं। कैसे अनरेगुलेटेड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए, कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कंटेंट इस तरह का ना आए सोशल मीडिया पे जो कि सेक्सुअल क्राइम्स करने में उकसाता हो या कम्युनिटीज़ के बीच वैमनस्य को बढ़ाता हो या वायलेंस को इंसाइट करता हो या डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन रॉन्ग कैरेक्टर हो। तो इसको जो कंट्रोल करने के लिए भारत ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं वो पूरी दुनिया उसको देख रही है और कई देशों के लोगों ने उसमें रुचि जाहिर की है। लेकिन मैं यहाँ पर वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जिसे लेकर ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा कानून बन गया है उस पर चर्चा करना चाह रही थी। और हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन एक समूह है जिसकी तरफ से इस तरीके की मांग उठनी शुरू हो गई है। आईएनएस की तरफ से हमने देखा इस तरीके की मांग हो रही है। इसीलिए मैं समझना चाह रही थी कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी आपको लगता है कि अब इस दिशा में वक्त आ गया है कि कदम आगे बढ़ाया जाए? डेफिनेटली। देखिए, अगर आईएनएस के पास इस तरह की चिंता की विषय है और जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अगर फ्रांस में या ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के करार पे हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने रेवेन्यू शेयर करने के एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो अगर बिग टेक कंपनीज चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो, अगर इंडियन मीडिया कंपनीज के साथ रेवेन्यू शेयर करने के लिए राजी हो जाती हैं तो इसमें सरकार को दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। परंतु अगर किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं हो पाता है और इस तरह की महसूस होती है रिक्वायरमेंट की कानून की आवश्यकता है, तब इसके ऊपर विचार किया जा सकता है कानून बनाने के लिए। परंतु मेरा ये मानना है कि चूँकि बिग टेक कंपनीज़
बाकी देशों में शेयर करने, रेवेन्यू शेयर करने को तैयार हो गई है, तो होपफुली इंडिया जितना बड़ा मार्केट है इनके लिए, इंडिया से जितना रेवेन्यू मिलता है इनके लिए, और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है और इंडिया में जो न्यूज़ सोर्स करने की समस्या है, बिकॉज इतना आसान नहीं होता है कि भारत के हर कोनों से विभिन्न भाषाओं में जो कंटेंट मिल जाए इनको मिल पाए, तो चूँकि उनकी डिपेंडेंसी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे रहेगी, तो हमारे देश में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नेगोशिएट करने की कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा होगी। तो उम्मीद यही करेंगे कि ये लोग ऐसे ही रेवेन्यू शेयर करने सके, बिकॉज इनका सर्वाइवल भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर भी निर्भर है। बिल्कुल। तो अभिषेक जी, क्या मैं ये मानूं कि आप हिम्मत बंधा रहे हैं यहाँ पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि उसको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पहले खुद आगे आना चाहिए और उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस होगी तो फिर सरकार तो है साथ देने के लिए? मुझे ये कहना, मतलब मैं इसको लड़ाई के तौर पे नहीं देखता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन एज जो है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें हर एक माध्यम का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। प्रिंट मीडिया का अपना एक रोल है, टीवी मीडिया का अपना एक रोल है और डिजिटल मीडिया का अपना एक रोल है। तो हमारे इकोसिस्टम में इन सब को एग्जिस्ट करने के लिए पर्याप्त जगह है। अब इसमें किस तरह से हर सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसीज के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को बनाता है, उससे ये समस्या आसानी से सिद्ध हो जाएगी और मुझे ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।